नमस्कार, उत्तर प्रदेश विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चिरंजीवी बयान पर उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पलटवार किया। सीएम पुष्कर धामी ने कहा, अखिलेश तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। हमारे संवाददाता रजनीश पांडे ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से खास बातचीत की। यूपी उत्तराखंड का विवाद चल रहा था मुख्यमंत्री के वजह से, चूंकि मुख्यमंत्री की उच्च शिक्षा की तालीम लखनऊ में हुआ था, इसका फायदा दोनों प्रदेश को मिला। सर, क्या फार्मूला रहा? वर्षों का विवाद, 2 दशक का विवाद, आपने चुटकी बजाया, विवाद खत्म। नहीं, छोटे भाई बड़े भाई का आपस का जो प्रकरण था काफ़ी दिनों से चल रहा था और आज उसमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सहृदय होकर दोनों राज्यों के हित में हम लोगों ने बैठकर वो फैसला लिया है। अब सारी परिसंपत्तियों का जो भी बंटवारा था, जो जिस राज्य का था उस राज्य को मिल जाएगा। आज के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और साथ में जो मामले न्यायालयों में हैं, न्यायालयों से भी वापस लेने की भी दोनों राज्यों में सहमति बनी। सर, एक सियासी सवाल कर लेते हैं। उत्तराखंड में आप आदमी पार्टी गए हैं, उसका दावा है कि हम दिल्ली के बाद उत्तराखंड भी जीतेंगे। नहीं, सभी पार्टियों का वहाँ पर चुनाव एजेंडा है, उसके अलावा कोई एजेंडा नहीं। सर, एक अंतिम सवाल और बच गया है। अखिलेश यादव ने एक रंग को टारगेट करते हुए चिरंजीवी का बयान दिया है। क्योंकि आप देवभूमि से आते हैं, जहां आस्था की बात है, वहां पूर्व मुख्यमंत्री का चिरंजीवी बयान, कहीं ना कहीं साधु संत भी नाराज है। आप कैसे देखते हैं? हमेशा से इन लोगों ने तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया है। यहाँ योगी जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है। हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है और यहाँ की उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, यहाँ पर कानून व्यवस्था सुधरी है, विकास हुआ है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। इसलिए अब इस प्रकार का सहारा लिया जा रहा है जिससे कि तुष्टीकरण हो, जो पहले से करता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी थे। उन्होंने कहा कि पहल पे दोनों का जो विवाद था, सीमा विवाद था, चाहे कई प्रकार के विवाद थी, वो खत्म हो गया। साथ ही उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। सहयोगी सिद्धार्थ के साथ रजनीश पांडे, इंडिया न्यूज, लखनऊ। भोजपुरी स्टार और गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने हमारे संवाददाता वरुण से खास बातचीत की। रवि किशन ने अपने वेब सीरीज मत्स्यकांड के बारे में बात की। क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन जी हैं, जो आज मत्स्यकांड के प्रोमो पे आए हुए थे। आइए इनसे हम बात करते हैं। अभिनेता नेता बना, इसका लाभ बॉलीवुड के नए कलाकारों को और खासतौर से भोजपुरी इंडस्ट्री को कैसे मिल रहा है? बहुत ज़्यादा मिल रहा है। सब में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई आया है। देश के प्रति सेवा भाव बढ़ गया है, एक भावनाएं बढ़ गई, सिनेमा की कहानियां बदलने लगी। भोजपुरी इंडस्ट्री में अब देशभक्ति वाली फिल्में भी बनने लगी, हिंदी इंडस्ट्री में भी बनने लगी। जब एक कलाकार संपूर्ण रूप से राजनीति में भी सेवा भाव करता है तो बाकी कलाकारों के, अपने जूनियर्स लोगों पर भी अच्छा प्रभाव। जैसे आप गाँव में अच्छे छात्र हैं तो आप अपने घर में भी अच्छे लोगों को आपसे प्रभावित होते हैं, सर फर्स्ट क्लास होते हैं, आपका जिला भी बढ़ता है। आप अगर जीवन में कुछ बनते हैं तो सारे आपके पीछे भी बढ़ते हैं। तो ये भाव बहुत अच्छे हैं और ये आज उसका अच्छा है कि आज हमको एक प्रधानमंत्री जी की वजह से, महाराज जी की वजह से सम्मान मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की वजह से, कि आज सब लोग उसी रूप में बनना चाह रहे हैं और सब लोगों को राजनीति ज्वाइन करनी है। भोजपुरी इंडस्ट्री से आप बहुत पहले से जुड़े रहे हैं। कुछ लग रहा है इधर 4-5 सालों में कि अब भोजपुरी फिल्म का बजट कुछ कम हो गया है और फिल्मों का, क्योंकि पहले फिल्म बाद में रिलीज होती थी और रंगदारी मांग ली जाती थी उसके पहले ही। इस पे आप क्या कहेंगे, जो माफियाओं पे लगाम लगा है और आप बता रहे हैं 80 से अधिक फिल्मों की शूटिंग चल रही है उत्तर प्रदेश में? जी, बहुत अच्छा। देखिए, पहले तो कि उनके हिसाब से सब माफिया प्रदेश चलाते थे तो कुछ होता नहीं था। यहाँ लोग डरते थे, हीरो हीरोइंस को, एक्ट्रेसेस खासकर नहीं आती थी। सुरक्षा, देखिए सुरक्षा जिस भी प्रदेश को, शहर को, जिस भी जगह को सुरक्षा मिलती है, वहाँ सारी चीज़ें, वो बिजनेस हो, इंडस्ट्री हो, फिल्म इंडस्ट्री हो या फैक्ट्रीज हो या व्यापारी वर्ग हो, हर आदमी सुरक्षित महसूस कर रहा, बहू बेटियां सुरक्षित रहती हैं। सुरक्षा देना और लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल में रखना, एक लगाम खींच के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो पूज्य महाराज जी की सरकार कर रही है। इसीलिए आज आप उत्तर प्रदेश का नाम पूरे देश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश हर जगह नंबर 1 है। वो वैक्सीन लगाने से लेके, रोजगार देने से लेके, आज कोई पलायन करके मुंबई या नोएडा नहीं जा रहा है। उत्तर प्रदेश का व्यक्ति उत्तर प्रदेश में रह रहा है। आप अभी बता रहे थे कि आपने अपना चुनाव अकेले लड़ा,
फिर आपने उस चुनाव में अपने मित्र मनोज तिवारी जी को क्यों नहीं बुलाया, जबकि उनके लिए आप दिल्ली नाले नाले सड़क सड़क गली गली बहुत दौड़े थे? नहीं नहीं, मनोज देखिए छोटे भाई हैं हमारे, मनोज का भी चुनाव चल रहा था तो हम उनको नहीं तकलीफ दिए। हमको पता था कि महाराज जी का आशीर्वाद है, मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी आएंगे, हमारा हर हर महादेव हो जाएगा। हम ऐसा दिक्कत नहीं दिए उनको, क्योंकि उनका भी चुनाव था। तो मैं नहीं कर पाता हूँ, मैं किसी को, जब मुझे पता है कि आप व्यस्त हैं तो मैं आपको कभी फ़ोन नहीं करूँगा। एक शो में मनोज तिवारी जी आपके लिए कह रहे थे कि मैं इस आदमी को बहुत हल्के में लेता हूं, बहुत गंभीरता से नहीं लेता। तो क्या ये चुनाव के समय गंभीरता से लेते हैं या फिर ऐसे ही? अरे छोटे भाई हैं हमारा, मस्ती, वो कपिल का शो है तो उन्होंने कुछ बोला होगा, बस यही एक। ठीक है, धन्यवाद। हेलो, ये थे रवि किशन जी जो अपने फिल्म के बारे में बता रहे थे और चीज़ों बताए कि कैसे मत्स्य कांड में क्या स्टोरी है, उसको पूरा डिटेल बताया। मैं डॉक्टर वरुण उपाध्याय, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। आगे बढ़ते हैं। महोबा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को शंखनाद करेंगे। उनके आगमन को लेकर हमारे संवाददाता ने हरिमपुर से सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल से खास बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महोबा आगमन है और बड़ी सौगातें बुंदेलखंड के लिए देंगे। इसी को लेकर आज हम बात करते हैं महोबा हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल से। सांसद जी, क्या प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम है और बुंदेलखंड को क्या सौगात देने जा रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी का ये अपने बुंदेलखंड में आप देख रहे हैं, निरंतर उनका प्रवास लगा रहता है। आज़ादी के बाद से लेकर आज तक कोई भी देश का प्रधानमंत्री इतने बार बुंदेलखंड की धरती पर नहीं आए। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये अपने बुंदेलखंड में ये तीसरा दौरा है। इसके पहले भी वो आ चुके हैं मुख्यमंत्री की हैसियत से। मैं समझता हूँ कि बुंदेलखंड के लिए जितनी भी योजनाएं आज चल रही हैं, जो सिंचाई की योजनाएं हों, एक्सप्रेसवे की योजना हो, हर घर नल की योजना हो, इसमें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, इन दोनों लोगों का बुंदेलखंड को लेकर के उन्होंने खजाना खोल रखा है। उसी क्रम में अपनी अर्जुन सहाय परियोजना जो वर्षों से लंबित पड़ी थी, जिसका मात्र 10% काम हुआ था, उसका 90% काम पूरा करके, और आप देख रहे हैं कि उससे 60,000 हेक्टेयर ज़मीन सिंचित करने का काम अपने उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। इसका पूरा श्रेय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और आदरणीय श्रीमान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। उनका आज 19 तारीख को कल कार्यक्रम है, उसमें पूरे क्षेत्र के लोग बड़ी उमंग के साथ, उत्साह के साथ यहाँ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ हमीरपुर महोबा संसदीय क्षेत्र के सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, जो बता रहे थे कि प्रधानमंत्री महोबा आ रहे हैं और महोबा को कई सौगातें देंगे। रमाकांत मिश्रा, इंडिया न्यूज़, महोबा। आगे बढ़ते हैं। यूपी बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी और सांसद सुधीर गुप्ता ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोला। कहा, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच कोई मुकाबला ही नहीं। सुधीर गुप्ता ने कहा, अखिलेश यादव को यूपी की जनता ने 2017 में ही खारिज कर दिया था। हमारे संवाददाता ने सांसद सुधीर गुप्ता से खास बातचीत की। हमारे साथ इस समय बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के बीजेपी चुनाव सह प्रभारी सुधीर गुप्ता जी। सुधीर जी, विधानसभा चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में और आपके पास में कानपुर क्षेत्र का प्रभार है, जहां पर कि बीजेपी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में पहली 52 में से 47 सीटें जीती थी। कितनी बड़ी चुनौती होगी बीजेपी के लिए 47 सीटें मेंटेन करना, या आप उससे ज़्यादा जीत पाएंगे? नहीं, देखिए, बहुत स्पष्ट है, राजनीतिक क्षेत्र में जनसामान्य के बीच में काम करना वो तब अनुकूल रहता है जब विश्वास जन सामान्य का रहता है। और मैंने जब अपना प्रथम प्रवास वहाँ लगभग पूर्ण किया है, तब मैं जन सामान्य के मन में एक भाव और भावना देख पा रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और राज्य के मुख्यमंत्री सम्मानीय योगी जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं, उससे जन सामान्य आशान्वित है कि प्रदेश के विकास को बेहतर तरीके से आगे ले जाया पा रहा है। और इसीलिए जब विश्वास है तो हमारे लिए अनुकूलता है। मेरे पास संगठनात्मक स्ट्रक्चर की चाक चौबंदी और राजनीतिक रूप से वहाँ हमारा जो स्थापित कार्यकर्ता है उसको एक दिशा की ओर ठीक आगे बढ़ाना है। और उसमें भी मैं देख रहा हूँ कि बूथ लेवल तक भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ अच्छे से काम किया, और इसलिए हम आशान्वित हैं कि जो स्कोर हमारे पास है हम उसको आगे ले जाएंगे। आपके पास जो क्षेत्र आता है, जो कानपुर क्षेत्र है, उसमें ललितपुर है, झांसी, ये सारी की सारी चीज़ें उसमें आती है, बुंदेलखंड पूरा उसमें आता है। आपको मालूम है बुंदेलखंड से काफ़ी बड़ी संख्या में पलायन हुआ है, वहाँ पे रोजगार का काफ़ी संकट है।
नहीं, देखिए कई चीज़ें तो किंवदंतियों में आकर हो जाती है, लेकिन मैं जब वहाँ देख पा रहा हूँ लोगों के बीच में, जो हमारी भारत की 140 करोड़ आबादी के बीच जो बेसिक नीड रहती है, उस सबको पूर्ण करने का एक ईमानदाराना प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। और इसीलिए हर दृष्टि से, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जहाँ कोविड के इस भीषण महामारी के दौर में सेवा करने के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गांव गली में खड़ा था। अन्य दल कहीं नज़र नहीं आए थे, आज आकर वो खड़े हो जाएं। तो इसीलिए मैं बहुत स्पष्ट रूप से इसको रेखांकित कर रहा हूं कि लोगों के आगे बढ़ने के अवसर, रोजगार के अवसर, खेती किसानी के अवसर, जितने काम हुए हैं वो एक सरकार के द्वारा एक निर्धारित समय में किए गए काम के लिए बहुत अच्छे हैं, और उसको एक विश्वास के आधार पर वहाँ का जन सामान्य स्वीकार कर रहा है। ये थे सुधीर गुप्ता, जिनका कहना है कि अखिलेश यादव से बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं है। योगी और अखिलेश यादव का मुकाबला तो पिछली चुनाव में हो चुका है। 2017 में अखिलेश यादव को बीजेपी रिजेक्ट कर चुकी है। कैमरामैन प्रमोद दास के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज। आगे बढ़ते हैं, बरेली में बीजेपी सांसद राज्यवर्धन राठौड़ ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा यूपी में जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो पारिवारिक पार्टियां हैं, अपने परिवार को बढ़ाने की चिंता उनको सता रही है। राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि इसी कारण जो इतने लंबे समय से घर से बाहर नहीं निकले थे वो आज बाहर निकल कर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, भोजपुरी फिल्मों के स्टार और बीजेपी नेता निरहुआ ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। निरहुआ ने आरोप लगाया है कि अखिलेश को एक रंग विशेष से नफरत है। उन्होंने कहा भगवान कृष्ण भी उस दिन खून के आंसू रोए होंगे जब अयोध्या में राम भक्तों की जान ली गई। उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से वीडियो शेयर किया है। वीडियो में उन्होंने आगे कहा कि ठीक है, आप अपनी विचारधारा ऐसे ही समय समय पर बताते रहें ताकि जो लोग भ्रम में हैं उन्हें भी पता चल रहे कि आप जिन्ना के विचारधारा वाले आदमी हैं, और अगर आपको मौका मिले तो आप इस देश का, प्रदेश का क्या हाल करेंगे। मुझे तो पता है। भोजपुरी स्टार का अखिलेश पर यह हमला। अखिलेश यादव जी, ये जो एक रंग से आपकी और आपके पार्टी की जो नफरत है वो तो जग जाहिर है, उसमें कुछ कहने की बात नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूं कि मान ले लिए, सम्मान ले लिए, और आप लोग तो यादवों का स्वाभिमान ले लिए, क्योंकि कृष्ण भगवान भी उस दिन खून के आंसू रोए होंगे जिस दिन यही तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए आप लोग अयोध्या में राम भक्तों की जान ले लिए। पर ठीक है, आप ऐसे ही अपनी विचारधारा समय समय पे बताते रहिए ताकि धीरे धीरे उन लोगों की भी आंख खुले जो लोग आज भी भ्रम में हैं, उनको भी पता चलता रहे कि आप जिन्ना की विचारधारा वाले आदमी हैं, और अगर आपको मौका मिला तो आप इस देश का, प्रदेश का क्या करेंगे ये सबको पता होना चाहिए। मुझे तो पता है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहें इंडिया न्यूज़ के साथ।